आपके लेंटर में भी अगर दरार आई है तो इस वीडियो को आपके लिए हमने बनाया है ताकि आपको पूरी जानकारी के साथ पता लगे कि लिंटर में ज़्यादातर दरार के आने के चांसेस क्या होते हैं। कुछ ऐसे रीज़न हम बताने वाले हैं जो कि लिंटर में आपके दरार नहीं आएंगे और उन स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है जिसकी वजह से आपके लिंटर में कोई भी दरार नहीं आएगा, जिसकी वजह से दरार आके आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका सैल्यूशन क्या है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक इंजीनियर के पास भी यही मिस्टेक जाती हैं कि भाई दरार क्यों आता है, लेकिन आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। यूट्यूब पर पहली बार हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से दरार को रोका जा सकता है और इसको रोकने का तरीका क्या है। यानी बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे हम इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी के साथ मिले कि भाई यहाँ पर जो दरार रुकती हैं वो किस तरीके से रुकती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है तो समझिए, जैसे कि आपका स्पेस है, स्पेस में आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपका कमरा 12 बाई 12 का है, उसके अंदर भी आप हैंड एंड बीम डलवाएं। हैंड एंड बीम डलवाने के साथ साथ उसके अंदर 5 सूत के सरिये उसके अंदर प्रोवाइड कराएं। दूसरा, 8 सरियों का उसके अंदर बीम डलाएं जो कि बहुत ही अच्छे से कवर होता है। यानी 8 सरिये, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 इंच का यहाँ पर रिंग बनाया गया है और उसके अंदर 8 सरिये यहाँ पर डाला गया है। 2, 4, 6 तो 8। यहाँ पर 12 mm का यूज़ किया गया है क्योंकि ये छज्जे की तरफ जाता हुआ हैंड एंड बीम है। दूसरा, जैसे कि हम आपको आगे चल के दिखाते हैं, ये 12 फीट का स्पेस है, बीच का सेंटर 12 फीट है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर देखिए 8 सरियों का ही यहाँ पर डाला गया है और 8 सरियों का यहाँ पर डालने के साथ साथ देखिए 2, 4, 6, 2, 8 इसके नीचे 4 सरिये आपके लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 5 सूत का सरिया लगाए गए हैं, 4 सरिये इसमें 5 सूत के लगाए गए हैं। बाकी के यानी 16 mm के सरिये इसमें 5 सूत के जो होते हैं 16 mm वो लगाए गए हैं 4, और बाकी जो 4 सरिये लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं आपके 12 mm के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 इंच की चौड़ाई में, वो 10 इंच की चौड़ाई में था, ये 12 इंच की चौड़ाई में। ये स्टेप आपको याद रखना है। इस तरीके से स्पेस कम हो जाता है और कम स्पेस होने की वजह से आपका बहुत ही अच्छे से क्रैक रुक जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पर आपको क्रैंक बार दे देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रैंक बार, तो क्रैंक बार आप देखिए ये होता है 1 वे और 2 वे क्रैंक बार। तो यहाँ पर आपको देख लेना है लॉन्ग साइड और विड्थ साइड, यानी किस साइड आपको क्रैंक बार देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये विड्थ साइड है और विड्थ साइड में आपको क्या करना है कि आपका 2 साइड में देना है। यहाँ पर 1 वे बोलते हैं इसको, इधर, और बीच का स्पेस छोड़ के इधर छज्जे की तरफ और बैक साइड में, यानी 2 साइड में आपको रिंग का साइज़ बना लेना है और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर क्रैंक बार दे देना है। क्रैंक बार किस तरीके से दिया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रैंक बार, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया जाएगा। ये होता है एक क्रैक रोकने का दूसरा रीज़न। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखिए पाइप फिटिंग जितना भी यहाँ पर किया गया है ये नॉर्मली किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं पाइप। तो पाइप के ऊपर क्या होता है कि मसाला नहीं आता है और जहाँ भी गलत तरीके से पाइप आपका लग जाता है उसकी वजह से आपको इसमें क्या होगा कि नुकसान होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्रैक आएंगे। तो क्रैक को रोकने के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा सलूशन है क्योंकि कम से कम आप पाइप लगवाएं। ज़्यादा पाइप लगवाते हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि उसमें ज़्यादा क्रैक बढ़ जाते हैं। तो ये एक स्टेप ये भी है कि आपको पाइप को रोक लेना है और पाइप किस तरीके से कम डलाएं। आप कम से कम देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर पाइप डले हुए हैं, ज़्यादा डाउन नहीं तारे गए हैं, ज़्यादा लाइटिंग नहीं लगाई गई हैं, थोड़ा स्पेस खाली है। तो इसमें क्या होगा कि आपका बहुत ही अच्छे से क्रैक रुक जाएगा। फिर इसके बाद भी और स्टेप हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा पाइप लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो मेन रीज़न है यहाँ पर देखिए एक बेंडिंग वायर से बांधा गया है। देखिए किस तरीके से बेंडिंग वायर से ये बांधा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि बेंडिंग वायर से अगर नहीं बनता है तो उसमें क्या होता है कि पाइप के नीचे यहाँ पर मसाला घुस जाता है, पाइप ऊपर की तरफ आ जाता है तो उसके ऊपर
बहुत कम मात्रा में मसाला आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपके क्रैक बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप बिजली फिटिंग कराएं, लाइट फिटिंग जो होती है छत के अंदर, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बेंडिंग वायर से उसको बंधवा देना है, जिसकी वजह से आपका पाइप ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और क्रैक नहीं आएंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, ये एक बिग मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर जो ये डाउन तार आ गया है, ये मेन लाइन की वजह से वहाँ पर लेके आया गया है, लेकिन ये सरिये के ऊपर आ गया है। यहाँ पर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ये जो लास्ट सरिया है इसके ऊपर पाइप दिया गया है, और जबकि यहाँ पर 1 इंच मसाला आना है, और 1 इंच मसाला के साथ साथ यहाँ पर 1 इंच पाइप है। तो इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर मसाला बहुत कमी से आएगा, तो यहीं पे आपका क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके का अगर पाइप डालते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सूंड वाला पाइप आपको डालना है। सूंड वाला पाइप कैसा होता है, जो कि आपका रबड़ सी वाला पाइप होता है, उसमें कट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पाइप आपके इन सरियों के नीचे को चला जाएगा, और वो जहाँ आप ले जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा। उसकी वजह से भी आपके क्रैक रुक जाएंगे। तो ये था अब तक का यहाँ पर क्रैक आने का चांसेस रोकने का सलीका। और इसके बाद बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको और क्या करना है, जो कि आपका छत के अंदर क्रैक रुक जाए। तो क्रैक रोकने के जो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं वो क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इसके अंदर सीमेंट, रोड़ी, सेंट जो भी आपका इस्तेमाल होता है वो किस तरीके का होता है। यानी अगर आप डस्ट का प्रयोग इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी छत में क्रैक आने ही आने होंगे, तो उससे भी आपको बच लेना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप डस्ट कम से कम यूज़ कराएं, उसमें हो सके तो आप रेत मिक्स कराएं, जिसकी वजह से आपका लिंटर में क्रैक आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो कि क्रैक आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, 101% मैं गारंटी लेता हूँ इसके अंदर जो है क्रैक नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर कोरसेंट का यूज़ किया जा रहा है। तो कोरसेंट और सीमेंट का यूज़ किया जा रहा है, जो कि आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोरसेंट आया हुआ है और कोरसेंट और कंक्रीट मिक्स किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका फाइनल फिनिशिंग होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्रैक आए हैं या नहीं आए हैं। और ज़्यादा मात्रा में अगर आप सीमेंट यूज़ करते हैं उससे भी आपके क्रैक बढ़ते हैं। और ज़्यादा यूज़ करने के बाद आपको कैसे बचना है कि यानी कि आपको सीमेंट सही मात्रा में यूज़ करना है।